देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि बिहार आज एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि अब एक लंबी छलांग हम लगा सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में या इंडस्ट्री के संदर्भ में। और मुझको प्रसन्नता है इस बात को लेके कि विगत 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो कमियां थी, जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन सबको हम लोगों ने पूरा किया है। और आज केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को हर संभव सहयोग मिल रहा है। अगर कल बजट की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसमें गया की प्रमुख स्थान होगी। तो मैं मानता हूं कि बिहार की जो स्थिति है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी है, हमारे मानव संसाधन, हमारा भौगोलिक जो लोकेशन है, उन सब के मामले में बिहार आज उस स्थान पर आ चुका है कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग आ सकते हैं, निवेश आए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आपने बात की गया, उसमें क्या होगा क्या? देखिए, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। उसमें अभी अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है मंत्रिपरिषद का, लेकिन कल उसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें भी इसका उल्लेख है, क्योंकि वो बिहार से जा रहा है। और गया में डोभी के पास हम लोगों ने लगभग 1700 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम लोगों ने अक्वायर भी किया हुआ है। तो वो उस पूरे कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर का एक प्रमुख बिंदु हमारा गया बनेगा और वो एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तौर पर होगा। तो वो एक बहुत बड़ा, आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। जहाँ तक निवेश की बात आपने कही है, लगातार ये कोशिश है, हम विभिन्न शहरों में जा रहे हैं जिनको रोड शो कहा जाता है, इन्वेस्टर्स मीट हम कर रहे हैं। और इस साल दिसंबर में 2024 के दिसंबर में 11-12 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट एक बहुत बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें देश ही नहीं विश्व स्तर पर हमारा प्रयास रहेगा कि वैसे लोग आए जो बिहार में निवेश करना चाहते हैं। अब तक कितने का प्रस्ताव आ चुका है और आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, जहाँ तक आप प्रस्ताव की बात करेंगे, जो पिछले वर्ष भी जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था, या आप ऐसे भी कहेंगे तो लगातार हमारा सिंगल विंडो सिस्टम काम करता है वर्ष 2006 से ही। तो जिनको भी वो आवश्यकता लगती है, चाहे वो छोटे उद्योग हों, चाहे एमएसएमई हो या बड़े हों, तो धीरे धीरे उनके प्रस्ताव आ रहे हैं। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि चुनाव के बाद से लोगों की एक जिज्ञासा बढ़ी है बिहार के बारे में, लोग जानना चाह रहे हैं, निवेशक आके मिल रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में हो या एनर्जी के सेक्टर में हो, कंप्रेस्ड बायोगैस हो, या अगर सीमेंट प्लांट हो, फूड एंड बेवरेजेस हो, तो अलग अलग, या लेदर एंड टेक्सटाइल हो। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मुझको लगता है कि अब सक्सेस स्टोरी भी है। जैसे बिहार में अब हमको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, उसको देख के भी इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। तो अगर आप निवेश की बात करें तो लगभग चुनाव से पहले तक लगभग इस जो पिछले साल दिसंबर में कार्यक्रम हुआ था, उससे जुड़ा हुआ लगभग 12,000 से अधिक करोड़ का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसपे काम भी शुरू हुआ है, स्टेज 1 क्लियरेंस भी मिला हुआ है। तो एक रेगुलर प्रोसेस है। अभी टेक्सटाइल मीट हुई जिसमें आदरणीय गिरिराज सिंह जी आए थे, उसमें भी बहुत सारे जो टेक्सटाइल सेक्टर के बड़े लोग हैं, देश के हर एक हिस्से से आए थे। उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट को दिखाया है कि वो बिहार में करना चाहते हैं। तो मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, मैं आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में बिहार में एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बनेगा, निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बेहतर रोजगार होगा, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। और आज उन ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनियों को ये एहसास हो रहा है कि नहीं, अगर हम उन्हीं के पास जाके अपनी इकाइयों को लगाते हैं तो उनको बेहतर आउटपुट भी मिलेगा।